आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। इस पे हमें गौर करना है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है, इसको शॉर्टकट आरक्यू कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा ये रेशियो की फॉर्म में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये रेशियो की फॉर्म में है, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 गिव ऑफ जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो कि एब्जॉर्ब होती है। थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कहाँ हमने पढ़ा। वॉल्यूम ऑफ CO2 जो है, ये रेस्पिरेशन की जब एक्टिविटी होती है तो उस वक्त जो है नाइट टाइम पर प्लांट्स जो हैं वो CO2 रिलीज़ करते हैं। ओके। और जो एनिमल्स हैं वो डे टाइम पर CO2 को रिलीज़ करते हैं। ये रेस्पिरेशन के रिजल्ट में होता है। और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स डे टाइम में जो है वो रिलीज़ करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को रिलीज़ करते हैं। और जो ऑक्सीजन है प्लांट्स रात को यूज़ करती हैं, और तभी उसके रिजल्ट में प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट टाइम पे रिलीज़ होती है। वैसे तो ओवरऑल रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये डे और नाइट दोनों टाइम में होता है। ओके। मज़ीद हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर है कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब जब ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ये होगा कि ये जो रेशियो है ये वेरी करती है कंपाउंड और प्रोसेस में। ठीक है। RQ इज़ 1 फॉर हेक्सोज। छोटी एग्जांपल दी गई है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है तो 6 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे CO2 जो रिलीज़ हो रही है वो ऑक्सीजन के इक्वल है जो कि एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होंगे तो वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होगी, ठीक है। अब ये नोट कीजिएगा आगे भी चल के इसमें क्या रिजल्ट आएगा। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट्स। अब फैट्स में चूँकि ऑक्सीजन कम होती है उनके मॉलिक्यूल में, तो इसकी जो RQ वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपाउंड है ट्राइपामिटिन, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन के इतनी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी जो है वो रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और उस रिजल्ट में जो CO2 कम प्रोड्यूस होगी, तो क्वेश्चन वैल्यू एक से कम हो जाएगी। एक भी नहीं होगा कि एक से कम होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्रोड्यूस होगी, तो वैल्यू हमेशा 1 से बहुत कम आएगी। और इवन कुछ केसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम प्रोड्यूस होगी, 0 भी होगी, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे अब देखिए ये कम हो रही है, ठीक है। अच्छा, RQ ऑफ प्रोटीन्स, ये सिंपल सी वैल्यू बुक में भी मेंशन होगी। RQ की वैल्यू जो है वो 0.5 है, ठीक है, यानी लेस 1 से भी कम है, 5 है। नेक्स्ट है RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड की देखी जाए तो यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है 4, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 1 भी है, यानी 4 वैल्यू है। अब यहाँ देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑक्सैलिक एसिड की 4 है,
रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ टार्टारिक एसिड की 1.6 है, ये 1 से ज़्यादा है। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ मैलिक एसिड 1.3। इसका मतलब है यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन उसके रिजल्ट में CO2 जो है वो कम जो है वो, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, जैसे यहाँ पे दोबारा चलते हैं, यहाँ पे CO2 जब कम प्रोड्यूस होगी तो वैल्यू कम आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। ये आपने पॉइंट समझ लिया। ये मैं अगेन समझा देता हूँ। ये देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, CO2 कम प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन CO2 जब कम प्रोड्यूस होगी तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। यानी जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वैल्यू इसकी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। रेस्पिरेटरी कोशेंट इज सकुलेंट इन प्लांट्स, जो सकुल प्लांट्स हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर प्रोड्यूस होती है। तो जब ज़्यादा है कार्बन से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वैल्यू बढ़ेगी, कार्बन से कम प्रोड्यूस होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो होती कोई नहीं है, कम होगी तो ऑटोमेटिक आप समझ गए हैं वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ये देखिएगा रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेशन जो है मोर देन 1 है। क्यों? एनारोबिक में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी वो सोचिए। तो ये इसका जवाब होगा। अच्छा, ये पॉइंट हो गया जी। तो अब ये है देखिएगा रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन मोर देन 1। अब 1 क्यों बताया? एनारोबिक में जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल हो नहीं रही, तो ज़रा CO2 ज़्यादा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब एक छोटा सा MCQ के बारे से पॉइंट आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट कौन से है इस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेजर करने के लिए, डिटरमिनेशन के लिए, जो है इसे बोलते हैं गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर। ठीक है, ये वर्ड पूरा है, आप देख सकते हो। गेनोंग रेस्पायरोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट सा है, इसमें मरकरी भरा होता है मैनोमीटर में, और इसमें जब प्रोसेस होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये प्रोटीन का, लिपिड का, तो उसके रिजल्ट में वो जो गैसेस की रेशो बनती है उसकी अमाउंट को मेजर किया जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, ये कंपैरिजन कर लेते हैं, जो कि इस चैप्टर में पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में पढ़ा अबाउट फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। ये बहुत इजी है, आपको आइडिया होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये सिर्फ प्लांट्स में होता है और ये क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। इसमें जो है ये एनाबॉलिक होता है, क्योंकि इसमें जो है बिल्डिंग बनती है, इसमें ग्लूकोज बनता है, जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी ATP बनती है, और ये जो है हर सेल में होता है। ठीक है, प्लांट में भी और एनिमल भी। अब फोटोसिंथेसिस जो है इसकी बात करें तो ये जो है देखा जाए फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। बाकी आप सोच सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर और क्या कुछ होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये डे टाइम पे होता है, लाइट की मुझे डायरेक्ट सनलाइट जरूरत पड़ती है, और रेस्पिरेशन जो है ये डे और नाइट दोनों में होता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। और बाकी आप सोच सकते हैं एनर्जी के वजह से। ठीक है, ये बता दिया। ये एनाबॉलिक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कंपैरिजन कर रहा था मैं। तो बाकी ये छोटा सा टॉपिक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का रेशो में फाइंड होती है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है। टेक केयर, खुदा हाफिज़।